आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, हमने बहुत तरह की साधनाएं आप लोगों को दी हुई हैं और सैकड़ों हजारों तरह की मैं अब तक साधनाएं लगभग दे चुका हूं। 36-37 हजार लगभग मेरे शिष्य हो चले हैं और जिसमें हजारों की तादाद में शिष्य ऐसे हैं जो सफल हैं, जो अपनी अपनी जगहों पे गद्दियां लगा के बैठे हुए हैं और लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों का अच्छा कर रहे हैं। ये जो विद्या है, इसका जो प्रचार प्रसार जिस तरीके से मैंने किया है, उसके हिसाब से मैं आपको इसमें एक नई कड़ी जोड़ रहा हूँ। और बहुत शिष्यों की, बहुत साधकों की मांग थी कि गुरुजी आप हमें डायन एक होती है, डायन की आप साधना दीजिए। और अब तक इसे नहीं दिया था क्योंकि डायन जो है थोड़ी सी उग्र स्वभाव की होती है, तीव्र स्वभाव की होती है और गुस्सैल होती है। तो कुछ साधकों ने हमसे डायन साधना की मांग करी है और डायन साधना की मांग करने पर हम आज आपको ये डायन साधना दे रहे हैं। पहले तो डायन का जो स्वरूप है वो एक लेडी का है, लेडीज है, एक स्त्री का स्वरूप है, लेकिन उग्र है, उसके बाल बिखरे रहते हैं और डायने जो है पूर्ण रूप से निर्वस्त्र आती हैं। डायने काली भी होती हैं, गोरी भी होती हैं, रंग का ऐसा विशेष वो नहीं है, लेकिन देखने में एक सामान्य साधारण स्त्री की तरह ही दिखाई देती हैं। मैं कुरूप तो नहीं कहूंगा कि कुरूप होती हैं, कोई आदमी व्यक्ति देख के उसको डर जाए वो अलग बात है, लेकिन इतनी डरावनी होती नहीं है। सामान्य स्त्री की तरह होती हैं, ज्यादातर सांवले कलर में जो स्त्रियां होती हैं उस तरह से वो दिखाई देती हैं। निर्वस्त्र होती हैं, साइज उनका और बॉडी जो है थोड़ी हेल्दी दिखाई देती है। बाल उनके नॉर्मली बिखरे होते हैं, आंखें कुछ की लाल होती हैं, कुछ की काली होती हैं। कुछ जवानी मतलब लगभग 30 या 35 साल की उम्र की जो एक महिला होती है उस तरीके से ज्यादातर डायने दिखाई देती हैं और कुछ जो हैं 25 साल तक की उम्र तक में दिखाई देती हैं। कुछ जो हैं 60 या 65 साल की बुजुर्ग महिला के रूप में भी दिखाई देती हैं। डायने बहुत तरह से लोगों के सामने आती हैं और वचन देती हैं। ध्यान रखना है कि ये उग्र साधना है और ये पूरे तरीके से तामसिक होती है। आप इसे सात्विक भी कर सकते हैं, लेकिन डायन का जो मूल स्वभाव है वो तामसिक होता है। ये साधना आप कभी भी घर पर नहीं करोगे। ये उन लोगों के लिए साधना नहीं है जो घर पे करना चाहते हैं। ये साधना आप किसी वीराने खंडहर में अगर आप ये साधना करेंगे तो आपको इस साधना की सफलता के चांसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी जगह जहाँ चमगादड़ रहते हो या कुछ जंगली जानवरों का भी भय हो, यानी कि एक खतरनाक सी जो जगह होती है, वहां आप बैठ के इस साधना को करेंगे, आपको उसमें सफलता मिल जाती है। अमावस्या की काली रात्रि को रात को 12 बजे वहां पहुंच करके आपको इसका अनुष्ठान शुरू करना है। एकांत में, अकेले में आप होने चाहिए और निर्वस्त्र ही होकर के आपको इसकी साधना करनी होती है। जब डायन सामने आती है तो उससे वचन लिए जाते हैं। इस साधना में 5 माला का मंत्र का जाप है और 1 माला का हवन है। तो इस पूरे प्रोसेस में लगभग 4 घंटे लग सकते हैं। अगर आपको मंत्र स्पीड से बोल नहीं पा रहे हैं तो आपको इसमें थोड़ा टाइम और ज्यादा लग सकता है। अगर आप स्पीड से मंत्र को बोल पा रहे हैं तो आप लगभग 3, साढ़े 3, 4 घंटे में आप आराम से ये अनुष्ठान संपन्न कर सकते हैं। तो 5 माला का इसका पाठ रहेगा और 1 माला का इसमें हवन रहेगा। इसके अंदर बकरे की जो कलेजी होती है, पूरा कलेजा उसमें दिया जाता है बलि में। शराब की पूरी 1 बोतल देशी दारू इसमें दी जाती है। इसके साथ आपको लड्डू हैं, बताशे हैं, बर्फी है और भी छोटा मोटा सामान जो भोग में चलता है वो आपको देना होता है। दक्षिण मुख होकर के आपको इसमें बैठना है। इसकी साधना बहुत ही आराम से हो जाती है। वो अपनी तरफ से आपको कोई डराएगी नहीं, मारेगी नहीं, धमकाएगी नहीं, सताएगी नहीं, परेशान नहीं करेगी। वो मेरी जिम्मेदारी है। हमारी और हमारे आश्रम की मेन लाइन है कि आप कहीं भी किसी भी जगह पे आप मेरे नाम लेकर के आप साधना करिएगा। कोई भी शक्ति, कोई भी भूत प्रेत पिशाच दैत्य डायन या कोई भी शक्ति आपको टच नहीं कर सकती है, वो मेरी गारंटी है। चाहे आप घेरा लगा के बैठिए, चाहे आप बिना घेरा के बैठिए, लेकिन आपको कभी हानि नहीं हो सकती। तंत्र को जो इस तरह से लोगों ने डरा रखा है, उस तरीके से तंत्र में डर होता नहीं है कहीं पर। ये मैं लगभग 36-37 हजार शिष्यों के अनुभव और तजुर्बे पे कह रहा हूँ। तो आपको किसी तरह का डर और भय नहीं है कि आपको कोई जान का जोखिम जो होता है वो नहीं होता हमारे यहाँ पे किसी भी तरह का, किसी भी साधना में। तो ये बस डायन है, थोड़ी उग्र होती है, नाराज होने की संभावना इसकी ज्यादा हो जाती है। कभी भी जब शक्ति सामने खड़ी हो जाए, आप हमें नाइट में चाहे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी आप हमें कॉल लगा सकते हैं। उसकी भी हमने आपको सुविधाएं दे रखी हैं। तो ये जो डायन की साधना है शाबरी मंत्र के द्वारा होती है और डायने ना नरसिंह भगवान को बहुत ज्यादा मानती हैं, हनुमान जी को भी मानती हैं, नरसिंह भगवान को ज्यादा मानती हैं। तो इसमें नरसिंह भगवान की आन या सौगंध लगाई जाती है। अगर डायन नहीं आ रही होती है तो नरसिंह भगवान की आन या सौगंध देके जबरदस्ती भी उसको
बुलाया जाता है। घर से बाहर का इसका प्रयोग है थोड़ी उग्र साधना है। जो साधक हों, जो वास्तव में ही तांत्रिक हों, वही ये साधना लें। खेल समझ के, मजाक समझ के डायन की साधना को ना करें, उग्र स्वरूप है। तो जो भी कोई भाई ये डायन साधना करना चाहता हो, जो भी कोई साधना को इसको करना चाहता हो, पाना चाहता हो, और डायन के जो लाभ है ये लगभग हर तरह के कार्यों को संपन्न कर देती है, धन लाकर भी दे देती है, लोगों का बीमारियों का, हारी दुखारी का, परेशानी का, इन सब के बारे में बता देती है, सबको हल भी कर देती है, वस्तुएं भी ला करके दे सकती है, कहीं की कोई भी जानकारी, इन्फॉर्मेशन दे सकती है, भूत प्रेतों को, जिन खबीशों को, चुड़ैलों को और सारी चीज़ों को मार मार के, घसीट घसीट के शरीर से बाहर निकाल देती है, मरीज को तुरंत ठीक कर सकती है। उग्र शक्ति है, ताकतवर शक्ति है। डायने बहुत कम सिद्ध होती हैं और इनको ज़्यादातर शराब और मांस चलता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि डायनों को बच्चों की बलियां चलती हैं, तो हम वो वाली डायने नहीं करवा रहे हैं कि उनको बच्चों की बलियां देनी पड़ रही हैं या कुछ और है। तंत्र में मुझे कहीं पर भी किसी भी जगह पे ऐसा जिक्र पढ़ने को नहीं मिला कि किसी शक्ति को बच्चों की बलियां दी जा रही हो, या आज तक किसी शक्ति ने कोई बच्चे वगैरह मांगे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वैसे भी कभी कोई शक्ति अगर इस तरह की डिमांड करती भी है तो आप शुद्ध हिंदी भाषा में उसे मना कर सकते हो कि भाई मैं ये नहीं दे सकता। आप मुर्गे की हाँ कर सकते हैं, बकरे की हाँ कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी बच्चे की बलि के बारे में कभी भी किसी शक्ति से मजाक में भी आपको हाँ नहीं करना है। आप शुद्ध हिंदी भाषा में मना कर दीजिए कि भाई ये सब मैं नहीं दे सकता, बस खत्म हो गया चैप्टर। तो ये लगभग सभी तरह के काम कर देती हैं। हाई बहुत ज्यादा पावरफुल शक्ति होती है। ये जो भी कोई साधना लेना चाहता हो हमारे नीचे दिए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। और इसका जो शुल्क है वो 3100 रुपए का है। 3100 रुपए का इसका शुल्क है। आपको पे करना है, केंद्र के नंबरों पे आपको संपर्क करना है और नंबरों पे पे करना है। पे करने के बाद में आपको इसकी साधना, इसका विधि विधान, मंत्र जो है आपको भेज दिया जाएगा। आपको इसका कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा वो आपको किया जाएगा। आप कुछ भी पूछते हैं आपको उसके बारे में पूरी चीजें जानकारी दी जाएंगी, पूरी चीजें आपको गाइड की जाएंगी, बताई जाएंगी। अंत तक आपका साथ दिया जाएगा, आपको अंत तक इसके बारे में गाइड आपको किया जाएगा। साधना सिद्ध होने के बाद आपको क्या करना है उसके बारे में भी आपको पूरा गाइड किया जाएगा। तो जो भी कोई शिष्य है ये साधना लेना चाहता हो, जो भी कोई भाई ये साधना लेना चाहता हो, वो हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर ले। आदेश दोस्तों।